गुड आफ्टरनून। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ के लिए जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, इसमें करीब आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हाँ, कितने? तो टोटल 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे मैथ के। और यहाँ पर देखेंगे जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है दोनों को मिक्स किया हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो इनकी पीडीएफ होगी, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा कि राम 3500 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बेसिक लेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो चलिए ठीक है, मैं पहले ट्रिक से इसको समझाता हूँ, फिर जो इसका बेसिक होगा बेसिक से भी इसको समझेंगे। जैसे कह रहा है कि राम 3500 रुपये में दो घड़ियां खरीदता है, ठीक ना। 3500 रुपये में यहाँ पर इसने दो घड़ियां खरीदा। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। 25% के लाभ पर बेचता है। लाभ को मैं यहाँ पर प्लस से लिख ले रहा हूँ, और जो हानि है, और दूसरे को 10% की हानि पर, यानी जो हानि होगा हानि को मैं माइनस से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्रतिशत और ये भी प्रतिशत है। तो कह रहा कि उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, यानी कि यहाँ पर 0% हो जाएगा। यानी जो हम प्रतिशत का रूल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। यानी कि 0-25, ठीक है ना। 0-25 ये कितना बनेगा? तो हो जाएगा मतलब जो भी आएगा हमेशा प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 25। और जो यहाँ पर माइनस प्लस लिखा गया है, ठीक है, ये दोनों बस मैं समझने के लिए लिखा हूँ कि जो प्लस वाला है वो लाभ हो रहा और जो माइनस वाला है वो हानि हो रहा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी जाएगा, ये 10, यानी कि 0-10, यानी पूरी वैल्यू कितने मिलेगी यहाँ पर? तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? तो यहाँ पर 10, यानी कि कितना मिल रहा है? एक को 10 और दूसरा का 25 मिल रहा। यानी कि जो दोनों घड़ियां हैं, दोनों घड़ियां की दोनों का रेशियो कितना है? 10:25। अगर इसको हम छोटा करेंगे तो हो जाएगा 2:5, ठीक है ना। कितना बनेगा? ये हो जाएगा 2:5। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। 5, यानी कि जो यही 2:5 जो है, यानी 2+5 ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3500 के बराबर, ठीक है। 3500, यानी कि 7 बराबर कितना है? तो 7 बराबर हो जाएगा 3500। यानी कि जो एक की वैल्यू कितने मिली? तो फ्रेंड्स मिलेगी 7×5 = 35, यानी कि 500, ठीक है। कितना? 500। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहली घड़ी का रेशियो कितना है? 2 है। यानी कि पहली घड़ी का दाम कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 × 2, यानी कितना बनेगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 1000 रुपए, ठीक है ना। कितना? 1000। और जो यहाँ पर देखेंगे दूसरी घड़ी का रेशियो कितना आ रहा? दूसरी घड़ी का रेशियो है 5, यानी कि 5 × 500, यानी कि ये हो जाएगा 2500। यानी दोनों घड़ियों का मूल्य कितना बनेगा? एक का होगा 1000 और दूसरे का होगा 2500। तो यहाँ पर हो गया ट्रिक। इस ट्रिक को लिए हैं, सॉरी, रेशियो वाले फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व किया गया है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर बेसिक लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा बेसिक भी समझा देता हूँ कि बेसिक में कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहली घड़ी का दाम कितना हो जाएगा? तो पहली घड़ी का दाम हो गया 100 रुपया, और दूसरी घड़ी का दाम कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 3500, ना। 3500 माइनस 100 रुपया, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर बाकी जो क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम हम वही कर देते हैं। तो देखिए, कभी भी लाभ या हानि निकालना होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, ठीक है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो 100 रुपया। इसको कितना बेचा जा रहा? इसको बेचा जा रहा 25% के लाभ पर, यानी कि ये हो जाएगा 125, ठीक है ना। कितना बनेगा? ये हो जाएगा 125/100 प्लस जो दूसरी घड़ी है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? ये हो जाएगा 3500 माइनस 100 रुपया, ठीक है। इसको कितने की हानि पर बेचा जा रहा? इसको 10% की हानि पर बेचा जा रहा। ये कितने बिकेगी? तो फ्रेंड्स ये बिकेगी 90/100, ठीक है। ये तो हो गया दोनों का क्रय मूल्य। फिर कह रहा कि इसको पूरा बेचने पर, ठीक ना, एक को 25% और दूसरे के 10% हानि पे बेचने पर पूरे सौदे में न ही तो लाभ होता है न ही हानि होती है। यानी कि 35 रुपए में खरीदा था तो ये 35 रुपए में बेचा भी है, ठीक, यही तो होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बना इतना, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो इसका राइट होगा। तो देखेंगे इसको जब बेसिक सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जो स्पेस है, स्पेस ना होने की वजह से इसको मैं सॉल्व नहीं करवाया हूँ। आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, तो x का वैल्यू 1000, और तो यहाँ दूसरा जब एक x का वैल्यू मिला 1000, दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 2500। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा 100 सेवों का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए है। इन्हें 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहली बात, यहाँ पर कितने सेव हैं, तो 100 सेव हैं, ठीक ना। 100 सेव में कितने, मतलब 100 सेव में कितने दर्जन सेव निकलेंगे, तो यहाँ पर इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितने से, जब 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने दर्जन बन रहा है इसमें, यानी कि 12/96, ठीक है। कितना, 12/96, 8 सही 4/13, ठीक, सॉरी 4/12 ये बनेगा। इसको और हम छोटा कर लेते हैं तो कितना बनेगा, 8 सही 1/3, इतने दर्जन यहाँ पर मिला, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये दर्जन हो गया, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा कि इन्हें 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, 96 रुपए प्रति दर्जन। यहाँ पर कितने दर्जन है, तो ये हो जाएगा 8 सही और 3 दर्जन है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समझने के लिए बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक स्टेप छोटा हो जाएगा। जैसे 8 सही और 3 को हम कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8 + 1/3, इसको इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर मिला हमको 8 + 1/3, ये दर्जन है, और कितना दर्जन, 96 प्रति दर्जन, तो हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 96, 96 गुणे 8 + 96/3, यानी कि 8 6 48, 4 9 8 72, 72 4 76, ठीक है। प्लस इसे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि +32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 0 0, यानी 800। कितना बना, 800। इस बेचा कितने में है, तो 800 में बेचा है, और यहाँ पर खरीदा कितने में है, तो ये 700 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पर देखेंगे लाभ कितना हो रहा, ठीक है। लाभ कितना हो रहा, तो 800 माइनस 700, यहाँ पर देखेंगे तो 100 रुपये का लाभ हो रहा। यही पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा। देखिए यहाँ पर 100 रुपये का लाभ हो रहा, 100 × 100/700, क्रय मूल्य 700 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो कितना बनेगा, 14×98, 14×98, 14 सही 2/7%, ठीक है ना। कितना बनेगा यहाँ पर, इसका राइट बनेगा 14 सही 2/7%, 14×98, 2/7, 14 सही 2/7, यही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टाइप है, ठीक ना। 14 सही 2/7 है, तो इसका राइट बनेगा आपका यहाँ पर 14 सही 2/7, 14 कर लेते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ओ, ठीक है। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो अगर इसको हम नहीं बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस वाले को, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही सही है। थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है, तो कितना बनेगा, 14 सही 2/7% यहाँ पर बनेगा। इसका राइट बनेगा ऑप्शन बी, ले लेते हैं ना, इसको थोड़ा ज्यादा मिलाना पड़ रहा। तो चलिए ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो व्यक्ति कितने घंटे में 918 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले ही दे दिया कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि सेम टू सेम, जो उसकी स्पीड है बराबर है, दोनों जगह जो उसकी स्पीड है बराबर है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं, यानी कि चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक ना। दूरी बटा समय, दूरी कितना है 378 है, और समय कितना लग रहा, 7 घंटे लग रहा। तो यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 28, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसकी स्पीड निकल के आ रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। जब इस इतने की स्पीड से चल रहा, तो कह रहा है कि 918 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बाई चाल। यहाँ पर दूरी कितना दिया है, 918 बाई यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो चलिए छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 से, 3 एकम 3, 8 3 24, यानी 18 3 54, ठीक है। 3 एकम 3, सॉरी 3 3 9, 3 6 18, 306। फिर लेते हैं, अगर 6 से काटते हैं, 6 3 18, 6 5 30, 6 कम 6, यानी ये बना 51/3, यानी कि 17 ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 17 इन टोटल समय कितना लगेगा, तो फ्रेंड्स इसको लगेगा 17 घंटा, ठीक है। कितना लगेगा यहाँ पर, 17 घंटा। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan 15 डिग्री बराबर, ठीक ना, tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3 दिया है।
तो फिर कह रहा है कि टेन 15 इंटू कॉट 75 प्लस टेन 75 इंटू टेन 15 का मान कितना होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे टेन 15 का वैल्यू दे दिया है, यानी यहाँ पर हमको टेन 15 का वैल्यू निकालना नहीं है, खुद को खुद दे दिया है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने में यहाँ पर दो फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जो होता है टेन टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है कॉट थीटा। अगर वही लेते हैं यहाँ पर कॉट कॉट 90 माइनस थीटा, तो फ्रेंड्स कितना होता है, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक ना, कितना होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो यहीं पर देखेंगे तो यही दो फार्मूला लगेगा इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। या फिर अगर आप लंबा सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए टेन 15 दिया है, तो टेन 15 को कितना लिख सकते हैं, टेन 45 माइनस 30, ठीक ना, टेन 45 माइनस 30 करके, और जो काट 75 दिया है कॉट 75, तो आप इसको इस तरह भी करके सॉल्व कर सकते हैं। कॉट 45 प्लस 15 सॉरी 30, इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप सॉल्व करेंगे तो ये काफी लंबा जाएगा। तो चलिए ठीक है, जो यहाँ पर मैं फार्मूला बताया इन दोनों से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह रहा टेन 15 डिग्री इंटू, ठीक है, कॉट 75 को हम कितना लिख सकते हैं, तो कॉट 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, कितना, कॉट 75 को कितना लिखा जा सकता है, प्लस आगे दिया है टेन 75। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेन 75 है इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो टेन टेन 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर देखेंगे तो कॉट 15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री। जब इसको हम एक स्टेप और आगे जाते हैं तो कह रहा है टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री इंटू, देखिए जो फॉर्मूला बनेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया हूँ यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा टेन 15 डिग्री, ठीक है, कितना बनेगा, ये हो जाएगा टेन 15 डिग्री प्लस, फिर यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि टेन 90 माइनस 15 ये कितने के बराबर होगा, तो फ्रेंड्स ये बनेगा कॉट, ना, सॉरी, कॉट 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर क्या होगा, तो कॉट 15 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इंटू दिया है, ये भी इंटू दिया है, कितना बनेगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, यहाँ पर ये फॉर्मूला बना। अब चाहें तो एक स्टेप हमको देखेंगे, टेन स्क्वायर 15 में दोनों आ गया है, 15 डिग्री दोनों का है, एक कॉट में मिल रहा, तो यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्मूला ये भी होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/tan थीटा, ठीक ना, क्या होता है 1/tan थीटा। तो चलिए ठीक है, हमको tan में वैल्यू पहले से पता है, तो हम tan में लेकर ही चलते हैं। तो कितना बनेगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1/tan स्क्वायर 15 डिग्री, ये फार्मूला बना। अब बाकी यहाँ पर जो 15 डिग्री का वैल्यू दिया गया है उसको हम पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर टेन 15 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको छोटा करने के लिए ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे देखिए 1/2 माइनस रूट थ्री दिया है, अगर इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री से गुणा करके, तो यहाँ पर ऊपर कितना बनेगा, तो ऊपर बनेगा 2 प्लस रूट थ्री। और यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3, यानी पूरा वैल्यू कितना मिला, 2 प्लस रूट थ्री, ये वैल्यू मिला। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा, ये बनेगा आपका यहाँ पर 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, हमको पूरा होल वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 2 दूना का 4 रूट थ्री प्लस, अब इसमें आते हैं, इसका हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री, यहाँ पर 4 रूट थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये प्लस है और माइनस है, यानी ये भी 7 और ये भी 7 है, यानी 7 7 कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बनेगा 7 7 14, ठीक ना, कितना बनेगा, इसका राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू पुटअप किए होते हैं तो लंबा जाता, ठीक है, बस मैं यहाँ आपको समझने के लिए 2-3 स्टेप लंबा लेकर गया हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चेक कर लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे तो नहीं, शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गया हो, ठीक है, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि त्रिभुज एम एन ओ में
MNO में, ठीक है। कोई यहाँ पर त्रिभुज है MNO, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। त्रिभुज MNO, MNO, ओ में AB समानांतर है NO के, यानी यहाँ पर AB है समांतर है, ठीक ना, किसके, NO के, ठीक है, यहाँ पर AB हो गया। फिर कह रहा है कि और EMA बराबर 2.5, जो EMA है ये वाली वैल्यू है, कितना दिया है, 2.5 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है AN 7.5, जो AN कितना है, ये हो जाएगा 7.5। फिर कह रहा है MB कितना है, तो ये हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि BO कितना होगा, यानी जो ये वाली दूरी है, ठीक है, इस दूरी को पूछा जा रहा है कितना होगा, इसको हम मानकर चलते हैं कि x हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी होगी, x। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक फार्मूला होता है उसको देखना होता है, ठीक है। तो जिसका फार्मूला हो जाएगा EMA, ठीक है ना, जो ये दूरी हो जाएगी MA प्लस AN, ठीक है, सॉरी AN बराबर बराबर हो जाएगा MB बाई MB प्लस BO, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला है, बाकी इस फार्मूला पुटअप कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर। EMA की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, ठीक है ना, कितना 2.5। और यहाँ पर जो फिर कह रहा है कि EMA 2.5 प्लस 7.5, ठीक है, बराबर है किसके बराबर है, ये हो जाएगा 2.2, यानी इस वाला या EMB के 2.2 बाई 2.2 प्लस x, ठीक है। ये कितना बना, 2.5 बाई 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, बराबर 2.2 बाई 2.2 प्लस x। चलिए ठीक है, एक स्टेप और आगे लेते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2.5 से काटेंगे 10 को तो कितने बार में कटेगा, तो वो 4 बार में, बराबर 2.2 बाई 2.2 प्लस x, यानी यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो कितना बनेगा, 2.2 प्लस x बराबर हो जाएगा 8.8, यानी जो x की वैल्यू कितना मिलेगी यहाँ पर 8.8 माइनस 2.2, यानी जो x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 6.6, ठीक है ना। कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 6.6। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट बनेगा 6.6। और देखिए जो ये मेथड बताया जा रहा है ना, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, एक वस्तु को अंकित मूल्य से 3/7 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सही है, कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य से 3/7 पर बेचने पर, यानी यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक ना, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है, ठीक ना, विक्रय मूल्य का यहाँ पर रेशियो दिया गया, कितना दिया है, 7/3। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं उल्टा क्यों लिखा हूँ। यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य है, ये 7 के अंकित मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा हम ज्यादा करने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे 700, ठीक है, 700 और ये हो जाएगा 300, बाकी तो रेशियो बराबर ही है। तो कह रहा है कि 30% की हानि होती है, तो कभी भी आपको लाभ या हानि किस पर होगा, तो हमेशा होगा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य मानते हैं, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपए, और हमेशा जो लाभ हानि होगा उसको निकालेंगे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100 हो गया, कितने परसेंट की हानि होती है, 30% की, यानी कि 30 यानी कि 70/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 30% हानि हो गई, यानी वस्तु बिक गई, कितनी में बिक रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वस्तु बिक रही है 300 में, ठीक है, कितने में, ये हो जाएगा बराबर 300, ठीक है। 10 से 10 कटा, यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला 3000, ठीक ना, 3000/7, यानी जो हमारा मिला है आपको क्रय मूल्य कितना मिला है, तो 3000/7 मिला है। और अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपका है 700। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात, ठीक है। तो अंकित मूल्य, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, अंकित मूल्य रेशियो क्रय मूल्य, ठीक है, किसका, क्रय मूल्य का। अंकित मूल्य मिला हमको यहाँ कितना, 700, ठीक है, कितना है 700 रेशियो 3000, ठीक ना, 3000/7, 2 0 कैंसिल, 7 49 रेशियो 30, ठीक ना, इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, ये रेशियो मिलेगा आपको 49/30 का। तो राइट कौन सा बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे 49/30 आया कैसे है, तो कभी भी जैसे मान के चलिए कि 2 रेशियो 2/3 का मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो आप हमेशा कैसे बराबर करेंगे इसको, जैसे 2 रेशियो 2/3, तो हमेशा इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 3,
यानी 1 है तो 3 दूना के 6:2, ठीक ना। तो यहाँ पर रेशियो कितना मिला, तो 6:2 का। अगर छोटा करना चाहें 3:1, तो सेम प्रकार से यहाँ पर भी वही किया गया है। इसका राइट कितना बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में, ठीक है, ये हो गया वृत्ताकार ट्रैक हो गया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए दौड़ते हैं, इनकी दूरी कितनी है, टोटल वृत्ताकार कितनी दूरी है, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर की, ठीक है। कितनी, 75 किलोमीटर। तो कह रहा है कि दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय में, यानी कितने समय घंटों के बाद वे उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये कब मिलेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना, जैसे हमेशा एलसीएम। तो चलिए ठीक है, 75 किलोमीटर, ठीक है। जो टोटल दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। अगर यहाँ पर जो 30 किलोमीटर वाला, ठीक है ना, जो 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रहा, वो 75 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, तो फ्रेंड्स ये समय लगेगा 75/30, ठीक है। कितना, 75/30। और जो दूसरा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो चल रहा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो चल रहा, वो कितना समय लगाएगा, ये हो जाएगा 75/25, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो वैल्यू आएगा वही इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो भिन्नों का, जैसे इसको हम छोटा नहीं करेंगे, अगर छोटा करेंगे तो आगे चल के दिक्कत करेगा, ठीक है। 75/30 और 75/25। तो यहाँ पर भिन्नों का, अगर भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो भिन्नों का जब भी एलसीएम निकालना होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भिन्नों का। भिन्नों का एलसीएम जब भी निकालना होगा तो अंश का बराबर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक है ना। हर का क्या निकलेगा, हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 75 का एलसीएम क्या होगा, तो 75 का एलसीएम तो 75 ही हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, 75, बाकी 30 और 25, 30 और 25 का 5, कितना हो जाएगा 5। तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिला, 15/75, ठीक है ना। 15 घंटे बाद। ये कब मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे फ्रेंड्स 15 घंटे के बाद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, ठीक है। एक अर्धगोला, ठीक है, तो जो अर्धगोला हो जाएगा ऐसे ही बनेगा अर्धगोला, ठीक है। ये लेते हैं अर्धगोला है, ठीक है ना, क्या है, ये हो जाएगा अर्धगोला, ठीक है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, ठीक है? ये जो शंकु है, यहाँ पर ये बना शंकु, ठीक है, शंकु। अगर इनके आधार बराबर, ये वाला आधार, ये वाला और इसका ये वाला, दोनों आपस में बराबर हैं। उनकी ऊंचाइयां भी समान है, यानी देखिए जो ये वाला ऊंचाई, ठीक है, ये जो एच है, ये एच ये भी बराबर है, और इसका जो एच है ये भी बराबर है। दोनों के एच आपस में बराबर हैं। अगर देखिए आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो जो उनकी त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना, जो उनकी त्रिज्याएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। जो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात, ठीक है। देखिए अर्धगोलक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है। और जो शंकु होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो वो हो जाता है पाई आर एल, ठीक है ना। कितना होता है, पाई आर एल। और एल कौन सा है, देखिए एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा एल। एल बराबर होता है क्या, जो फार्मूला होता है, तो फ्रेंड्स ये बनेगा √h² प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसका जो शंकु है, जो गोला है, गोले की त्रिज्या हम लिए हैं कैपिटल आर, ठीक है ना। क्या लिया गया है, तो कैपिटल आर लिए हैं। तो ठीक हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, आर स्क्वायर रेशियो पाई, और बाकी दोनों आर बराबर हैं, तो हम इसको भी बराबर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। एल की वैल्यू कितना मिला हमको, तो एल को वैल्यू मिला है यहाँ पर √h² प्लस आर स्क्वायर। जो एच और देखिए एच और आर, ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है ना, तीनों आपस में बराबर हैं। तो क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर रूट, ये भी आर हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, ये तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बनेगा, तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर। आगे इसको लेकर चलते हैं तो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर रेशियो, सॉरी बराबर नहीं है, रेशियो हो जाएगा, रेशियो पाई आर इंटू आर, ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पाई आर से पाई आर, ये भी कैंसिल पूरा पूरा,
यानी मिला 2:√2। कितने में मिल रहा? नहीं मिल रहा। आगे इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो दोनों साइड हम √2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड में √2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 2√2 बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना मिला? यहाँ मिलेगा √2:1, ठीक ना। तो राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी कुछ करना नहीं था। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो बाकी जो त्रिज्या है और उनकी जो ऊंचाई है, यह दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड सॉरी फोर्थ हो जाएगा डी। क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 5 व 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है। जब भी तृतीयानुपाती पूछे तो आप सिंपल से ऐसे कर लेंगे, 5:3 समानुपाते 3:x, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू मिलेगी वही हो जाएगा आपका तृतीयानुपाती, ठीक है। क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 5x बराबर 3 × 3 यानी कि 9, यानी x बराबर 9/5 यानी कि 18×5 = 90 यानी 1.8, ठीक है ना। कितना मिलेगा? ठीक है। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1,000 रुपए के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चलिए ठीक है। यानी जो यानी कि 1,000 गुणे 6 वर्षों के लिए हमको आर पता नहीं है, तो आर को ही पता करना है। R/100, ठीक ना, बराबर जो ब्याज मिल रहा कितना मिल रहा? तो फ्रेंड्स मूलधन का, ठीक ना, मूलधन का 60%, ठीक है। कितना? 60% ये ब्याज मिल रहा, यानी कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये भी कैंसिल, यानी कि 60 आर बराबर यहाँ मिला 600। तो आर बराबर कितना मिला? तो फ्रेंड्स आर बराबर हो जाएगा 10%, ठीक ना। कितना? ये हो जाएगा 10%। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। जो ब्याज है, ब्याज को यहाँ पर 600 ना देकर डायरेक्ट बोला गया है कि वो अपने मूलधन का 60% है। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 800 रुपए का मूलधन 1% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है। ब्याज की दर 5x + 5% हो जाती है, तो 4 वर्षों में वही मूलधन कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब कह रहा है कि x% जो दर दिया है, फिर आगे चल कह रहा है कि हम 5% बढ़ा देते हैं, ब्याज कितना मिलेगा? तो चलिए ठीक है। यहाँ पर जो ब्याज का फार्मूला होता है, ठीक ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि PRT, ठीक है। PRT/100 जो फार्मूला होता है, PRT/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कितना दिया है, 992 दिया है। 992 क्या है? यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। 992 जो दिया गया ये दिया, यानी मिश्र धन दिया गया, ठीक है। जो अमाउंट दिया है ये हो जाएगा मिश्र धन। तो हम यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसमें से मूलधन है 800 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 192। यह क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो चलिए ठीक है, 192 यहाँ पर आपका साधारण ब्याज मिला। फिर कर PRT यानी कि 800 गुणे, हमको यहाँ पर आर पता नहीं है, आर की वैल्यू कितना दिया है? x% यानी कि x/100। और जो यहाँ पर देखेंगे टी का कितना दिया है? टी दिया है 4 वर्ष, यानी कि ये, ठीक है। 8 दूना का 16, 8 चौका 32, ठीक है। टोटल यहाँ पर 32 हो जा रहा है। 16 से करते हैं, 16 कम 16, 16 दूना का 32, 32, 16 दूना 32, ये टोटल बचेगा कितना? 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे, यानी 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? 6। कितना? 6%। फिर वही क्वेश्चन में कह रहा कि x + 5%, यानी कि 5% बढ़ाने के बाद, यानी जो नई दर है, ठीक है, जो नई दर क्या मिली यहाँ पर? नई दर हो जाएगा यहाँ पर 6 + 5 यानी कि 11%, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेम टू अमाउंट, जो मूलधन वही है, टाइम भी वही है, ठीक है। टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष इंटू 11%, ठीक है। यहाँ से कैंसिल, 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32, 32 इंटू 11, ठीक है। 11 दूना 22, 2 11 33, 33 2 35, यानी कि 352 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला, ठीक है। कितना? ये हो जाएगा ब्याज। बाकी यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? जो मिश्रधन हो जाएगा मूलधन P + SI ना, मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो ए का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर 800,
800 प्लस 352, यानी कितना बन गया, तो हो जाएगा 1152, ठीक है ना। कितना बनेगा, 1152। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, एक धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं तो कितने गोले प्राप्त होंगे। देखिए इजी क्वेश्चन है, मैं इसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए गोला दिया है, तो गोला क्या 3D होता है, ठीक है ना। क्या होता है, गोला होता है 3D। तो इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्यूब आएगा। तो सिंपल से बात कर काम करेंगे आप, 28 बाई 3.5, ठीक है। इसका हम होल क्यूब कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा, ठीक ना, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको मैं सॉल्व करा लेता हूँ और फिर इसको मैं आपको बेसिक भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 3.5 है, तो इसको हम कितना कर ले, 35 करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इंटू 10 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। 7 चौका 28, 7 5 35, 5 दूना के 10, यानी कि 8, यानी 4 दूना के 8। 8 का क्यूब कितना बनेगा, तो 8 का क्यूब होता है 8 64, ये हो जाएगा 512, ठीक है ना। 8 का क्यूब कितना बनेगा, ये हो जाएगा 512। तो चलिए ठीक है, अब मैं समझने के लिए आपको बताता हूँ। तेरा गोले का आयतन, देखिए फ्रेंड्स, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन जिसका फार्मूला होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और दोनों गोले हैं तो कुछ संख्या पूछा है, तो ठीक है, जो दूसरा वाला बनेगा सेम टू सेम वही बनेगा। 4/3 पाई आर, त्रिज्या अलग दिया है तो इसको हम R1 कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, आर क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब बाई R1 क्यूब। सेम बात वही जो ऊपर हम किए हैं, ऊपर यहाँ पर देखेंगे जो पोर्शन ये किया गया सेम टू सेम वही मिल रहा, ठीक है। इसका राइट कितना बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि पिंकी और रिंकी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकती हैं। तो चलिए ठीक है, वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी होता है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर इजी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कह रहा पिंकी और रिंकी, ठीक है, पिंकी प्लस रिंकी मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करती हैं। फिर कह रहा रिंकी और मिंकी, ठीक है, रिंकी प्लस मिंकी उसी काम को कितने दिन में करती हैं, तो फ्रेंड्स ये 12 दिन में करती हैं। फिर कह रहा जबकि पिंकी और मिंकी एक साथ इसे 15 दिन में करते हैं। पिंकी और मिंकी, ठीक है, पिंकी प्लस मिंकी इसको मिलकर कितने दिन में करती हैं, तो फ्रेंड्स 15 दिनों में। अब टोटल क्षमता निकाल लेते हैं, यानी क्षमता निकालने के लिए इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20×3=60, ठीक है ना। एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम होगा 60, यानी 20×3=60, ठीक है। 12×5=60, 15×4=60, ठीक है, इतना मिला। यानी कि पी प्लस आर की क्षमता कितनी, तीन तीन खंभे लगाने की क्षमता है। और जो यहाँ पर देखेंगे रिंकी और मिंकी के एक दिन में कितने खंभे लगा सकती हैं, दोनों मिलकर 5 लगा सकती हैं। और पिंकी और मिंकी एक दिन में 4 खंभे लगा सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर समझने के लिए ये बता रहा हूँ आपको। जैसे 3 और 1, जैसे 3 दिया है, 3 को हम कितना लिख सकते हैं, 1+3 लिख सकते हैं, सॉरी 1+2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर 5 को कितना लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पी का 1 ले लेते हैं और आर का हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, आर की क्षमता 2 ले लेते हैं। यहाँ पर आर दिया है, इसको हम 2 करेंगे तो प्लस ये कितना बनेगा, 3 हो जाएगा। यानी कि रिंकी की क्षमता 2 आ रही है, तो यहाँ पर जो मिंकी है, मिंकी की क्षमता यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। सेम इस तरह भी ले लेते हैं इसको, जो 4 दिया है, यहाँ पर देखिए पी, मिंकी मिंकी कितना यहाँ पर, तो मिंकी 3 दिया है तो +1, पी की कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये हमको क्षमता मिली। तो आगे जो क्वेश्चन कह रहा, रिंकी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकती है, रिंकी। तो यहाँ पर देखेंगे आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 2 है, ठीक ना, 2, यानी टोटल काम 60 हो जाएगा। और ये कितने दिन में सॉल्व करेंगे, 2 दिन में, मतलब इसकी क्षमता 2 है। जैसे टोटल टोटल खंभे लगाने 60 खंभे और एक दिन में रिंकी लगा रहे 2 खंभे, यानी कितना बनेगा, तो हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है ना। कितने दिनों में, ये हो जाएगा 30 दिनों में। तो सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट है, मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर। ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 30। और चलिए ठीक है, अगर ऐसा है थोड़ा तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक लेकर चलता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ठीक ना। जैसे पिंकी प्लस रिंकी कितने दिनों में, 20 दिनों में। फिर कह रहा है रिंकी, रिंकी प्लस मिंकी 12 दिनों में। फिर पिंकी, पिंकी प्लस मिंकी कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना बन रहा था, तो एलसीएम 60 बन रहा था, यानी कि 20×3=60, 15×4=60, सॉरी 12×5=60, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 12×5=60 और 15×4=60। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 पी प्लस आर प्लस एम, ठीक है, इतना मिला।
ठीक है, 2 कैसे आया देखेंगे तो यहाँ पर 2 पी मिलेगा, 1 पी यहाँ पर, 1 पी यहाँ पर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 2 बार पी आएगा, 2 बार आर आएगा, 2 बार एम आएगा। तो सेम बात ये भी हो गई, कितना हो जाएगा 95 10 12, यानी कि 60/12। ठीक है, 60/12 5, यानी कि 5, यानी यहाँ पर 2 से गुणा किया गया तो हम भी यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। यानी कि ये जो तीनों होंगे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा 10 दिनों में। ठीक है ना, तीनों कितने बार कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में, 10 दिनों में। यहाँ पर हम ले लेते हैं P प्लस M प्लस R, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो दोनों तीनों मिलकर 10 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा किसका, रिंकी का, तो जिसमें रिंकी नहीं होगा उसी को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे P प्लस M में रिंकी नहीं है, तो P प्लस M किसी काम कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों, ये 15 दिनों में कर रहे हैं। इनकी क्षमता कितना निकल कर आएगी, तो टोटल काम यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये देखिए 15 10 3 30, 15 दूना के 30। यहाँ पर देखें आर नहीं है और इसमें आर है, तो माइनस कर लेंगे, यानी 30/2 हो जाएगा, 30/3 माइनस 2, यानी कि 30/1। यानी काम पूरा कंप्लीट कितने दिनों में होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 30 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में, 30। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मियाँ और रिया। ठीक है ना, मियाँ और रिया किसी सॉरी मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। कह रहा है मियाँ 15 दिनों में और रिया 10 दिनों में, 15 और रिया 10 दिनों में कर सकती हैं। मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया, तो चलिए ठीक है पूरा निकाल लेते हैं इसका। 15 दूना 30, एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। 15 दूना का 30, 10 3 30। तो कह रहा कि मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद, यानी कि 5 दिनों तक मियाँ काम कर चुकी है। ठीक ना, 5 दिनों तक, यानी कि 5 दूना का 10, यानी टोटल काम कितना कर चुकी है, 10 काम कर चुकी है। तो कह रहे हैं कि कह रहा क्वेश्चन कि फिर 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद रिया कार्य पूरा होने तक इसके साथ जुड़ गई। ठीक है, यानी कि 10 तो काम हो गया, टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 30 था, 10 तो पहले से कंप्लीट कर चुके 5 दिनों में, यानी शेष काम कितना बचा, 20 काम। कह रहा है कि इसको 5 दिन तो हो गया है, अब इन दोनों की क्षमता 2 + 3 यानी कि 5, 2 + 3 दोनों मिलकर काम कर रही हैं, अब तो हो जाएगा 20/5, यानी कितने दिनों में काम हुआ, 4 दिनों में। क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्य कितने समय तक चला। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कार्य कितने, चार, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन किए हैं, 4 दिनों में। और वहां देखेंगे तो जो मियाँ है, ठीक ना, मियाँ अकेले कितने दिन में की है, तो 5 दिन। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना होगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा 9 दिन। ठीक ना, कार्य कितने दिनों तक चला, तो टोटल 9 दिनों तक कार्य चला। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 14,000 रुपए है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 9,702 रुपए है। यदि 23% और y% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो y का मान कितना होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कभी भी अगर छूट निकालना होगा तो छूट निकलता है हमेशा अंकित मूल्य पर, और जो लाभ हानि निकलेगा हमेशा निकलेगा आपका क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा 14,000 रुपए का अंकित मूल्य है। ठीक है, इस पर एक छूट दी गई 23% की, यानी 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77%, 77/100। ठीक है, 77/100। फिर अब कह रहा है कि y% की छूट दी गई, यानी कि 100 माइनस वाई। ठीक है, 100 - y/100 इतने की छूट दी गई। बिका कितने में, तो 9,702 रुपए में यह वस्तु बिकी, जो कंप्यूटर है बिका। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे जो क्वेश्चन बन रहा 14, 14 × 77 इंटू 100 - y, एक ब्रैकेट में बाई, आगे ले चलते हैं यहाँ पर जीरो, जो यहाँ पर 10 बच रहा इसको यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 11 से कट रहा है। ठीक है, 11 7 77। ठीक है, 11 7 77, तो 11 8 88, 11 8 88, अगर 8 बार ले चलते हैं यहाँ पर, 11 8 88, 88 9 बचा, एक सेकेंड, 97 - 88 7 2 9। ठीक है, 90। फिर 11 8 88, फिर 2 11 2 के 22। ठीक है, इतना बार इंटू 10। तो फिर लेकर चलते हैं, 2 से छोटा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 49, 7 49 00 माइनस
49y, ठीक है, बराबर 882 इंटू 5। अगर चाहें तो ये हम छोटा कर सकते थे, ज्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 14, 7 छक 42, ठीक है। इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। इतना बड़ा लेकर चलना कोई जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम 7 से इसको छोटा करेंगे तो कितना बनेगा ये, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 7 छक 42, ठीक है। 7 छक 42, 6 इंटू 5। फिर लेते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 बटे 56, 18, 18 पाँचे 90, यानी कि ये हो जाएगा 100 माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 90। यानी कि वाई बराबर कितना मिला, तो वाई बराबर मिलेगा आपको यहाँ पर 10%, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा 10%। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता है और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। पहले क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, ठीक है। कितना, x। फिर खरीद कितने में रहा इसको, मतलब लाभ कितना मिल रहा, 20% का, यानी कि 120/100, यानी क्रय मूल्य कितना मिला यहाँ पर, 6x, 6x/5, ठीक है ना। कितना मिला, ये हो जाएगा 6x/5। तो फिर कह रहा है कि यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था, अगर इसको आधे पर खरीदता, x/2 पर खरीदता, और इसको इतने में ही बेचता, 6x/5 पर ही बेचता, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो ठीक है, तो लाभ निकाल लेंगे यहाँ पर, 6x/5 माइनस x/2, तो लाभ कितना मिला यहाँ पर, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 15 6 12, 12x माइनस 2 5 5, 5x, ठीक है। कितना लाभ मिला, तो ये मिलेगा आपको 7x/10 का लाभ मिला। तो जो लाभ प्रतिशत निकालना है तो किस पर निकालेंगे, तो जो x/2 क्रय मूल्य मिला है इस पर ही हम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7x/10, x/2 इंटू 100, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ और यहाँ पर इतना, ठीक है। तो 7x इंटू 2/10 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x x कैंसिल हो गया, और इंटू 100, ठीक है। 100, यहाँ पर 0 0 7 14, यानी कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा, तो हो जाएगा 140% का लाभ हो रहा, ठीक है ना। कितना, ये हो जाएगा 140%। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पहले से सॉल्व है, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या और एक अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, तो गोले और अर्धगोले का आयतन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, यहाँ पर, सॉरी, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है तो ये आधा हो जाएगा, कितना बनेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेशियो पूछा गया है, यानी अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात में लेकर हम चलते हैं, 4/3 पाई आर, बड़ा वाला है तो बड़ा आर ले लेते हैं, पाई आर क्यूब, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 काटेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई से पाई कटा, ठीक है। 2 इंटू आर क्यूब रेशियो आर क्यूब, स्मॉल आर होगा यहाँ पर, आर क्यूब। यहाँ पर देखिए 2, और आर की वैल्यू कितने, बड़े वाले आर की वैल्यू कितने, 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब रेशियो, बड़े वाले छोटे वाले आर का कितना होगा, तो हो जाएगा 4, ठीक है। कितना होगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब। आगे चलते ही इसको सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 रेशियो, तो चौका 16 चौका 64, 64, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 27/32, ठीक ना। कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 27/32। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, एक कार्य को राम 8 दिन में, ठीक ना, राम कितने दिन में कर रहा है, एक कार्य को राम 8 दिन में, रहीम 16 दिन में, ठीक ना। जो रहीम है इसको कितने दिन में कर रहा, 16 दिन में कर रहा,
एक राम 8 दिन में, रहीम 16 दिन में और श्याम 12 दिन में। जो श्याम है, ठीक ना, श्याम इसको 12 दिनों में कर रहा है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो आधा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले पूरा काम निकाले तो पूरा काम कितना होगा? तो पूरा काम हो जाएगा 16 32 48, ठीक है। कितना काम होगा? तो ये हो जाएगा 48। और 48 आया कैसे? इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद, यानी कि 8 छक 48, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है, 3 12 चौक 48, ठीक है, ये हो गया इतना। तो कह रहा तीनों कार्य करें और कार्य कितना होना चाहिए? आधा। तो यानी टोटल काम कितना है? 48 है। 48 का आधा कितना बनेगा? तो फ्रेंड्स 48 का आधा हो जाएगा 24, ठीक है। कितना? 24। कार्य के आधे काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये आधा काम हो गया 24 और तीनों मिलेंगे 6 10 13, ठीक है। कितना? 13। 13 कम 13 यानी कि 1 सही 11/13 दिनों में, ठीक है। कितना दिन में? 1 सही 11/13 दिन में। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 सही 11/13 डेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 75 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर की लंबाई की 3 धातु क्षणों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अगर इस टाइप अधिकतम वाली बात किया जाए तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना। क्या? एचसीएफ। जैसे 77 सेंटीमीटर दिया है और 110 दिया गया है, 110 और यहाँ पर दिया है 21। तो फ्रेंड्स इसका क्या बनेगा? तो देखेंगे एचसीएफ क्या निकलेगा? 11। 11 इनका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 11। एचसीएफ क्या हो गया? हो जाएगा 11। देखेंगे 11 7 77, 11 था हम 110, 11 11 हम 121, इतना हो गया, ठीक है ना। कट रहा था यानी 11 हो जाएगा। तो कर काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखिए, अगर पहली बात 11 सेंटीमीटर का जो माप निकला है, ठीक, इससे काटेंगे 77 को तो कितना बार में काटेगा, यानी कितने टुकड़े होंगे? तो यहाँ पर 7 टुकड़े होंगे। और जो 110 है इसमें कितने टुकड़े निकलेंगे? तो 110 टुकड़े निकलेंगे। और जो 121 वाला है इसमें कितने टुकड़े निकलेंगे? तो टोटल 11 टुकड़े निकलेंगे। यानी 7 + 10 + 11, यानी कितना टोटल टुकड़े हो जाएंगे? 21 + 27 7, यानी कि 28 टुकड़े, ठीक है ना। कितने? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 28। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर देखेंगे तो एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है ना। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 भाइयों का, 6 भाइयों की कुल आयु, 6 भाइयों की कुल आयु, कुल आयु कितना हो जाएगा? 15 गुणे 6, यानी 15 छक्का 90, ठीक है। कितना? 90 वर्ष। कितना मिला? 90 वर्ष। फिर कह रहा कि यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पिता को 7 ले लिया जाए तो यानी कितना बढ़ रहा? 15 था प्लस 7 कितना हो गया? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 22, ठीक है। कितना हो गया? 22। और ये 22 कितने लोगों का है? तो फ्रेंड्स 22 लोगों को कुल आयु कितनी होगी? तो 22 × 7, यानी कि 7 दूना का 14, 14 15, ठीक है। ये 7 लोगों का है और ये 6 लोगों का है। तो कह रहा पिता की आयु क्या होगी? तो देखिए पिता की आयु, पिता की आयु बराबर ये हो जाएगा 154 - 90, ठीक ना, यानी कि 64 वर्ष, ठीक है ना। कितना? तो ये हो जाएगा 64 वर्ष। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो मैथ आपकी है, पूरा मैथ को यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा पूरा फ्री में। जैसे कि जो मैथ आपका है A to Z, ठीक है ना, पूरा A to Z। यहाँ पर आपके जो मैथ है जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और ये कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो फ्रेंड्स ये 30 दिनों के अंदर पूरी मैथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और यहाँ पर जो एनटीपीसी के लिए जो मैथ में करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, तो इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट होंगे? तो टोटल 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय द वे किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।